तो भाई लोग, स्पाइडरमैन 4 से इतना कुछ सामने आ गया है जिसे देखकर लग रहा है कि इस पर एक फुल वीडियो तो बनती है। कई सारे न्यूज हैं, कई सारे अपडेट्स हैं और ये सारी चीजें एक तरफ इशारा कर रही है कि ये स्पाइडरमैन 4 एक अवेंजर्स लेवल मूवी होने वाली है। टोबी एंड्रू वापस आ रहे हैं, साथ ही माइल्स मोरालेस के दिखने की भी उम्मीद है। वहीं अगर इसकी स्टोरी लाइन की बात करें तो इसमें मल्टीवर्सल तड़का भी है। वहीं दूसरी ओर विलन के खांचे में सिनिस्टर 6 और नल जैसे नाम भी जुड़ गए हैं। ऐसी चीजें जब सामने आती हैं तो फैंस अपने आप ही उत्तेजित हो जाते हैं और आपकी उत्तेजना को हम समझते हैं। इसीलिए आज का मुद्दा सिर्फ यही रहेगा कि स्पाइडरमैन 4 मूवी के लिए क्या क्या आखिरकार पक रहा है। थ्योरीज, लीक्स, अपडेट, इन सब को कवर किया जाएगा। साथ ही हमारी अगली अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर के बीच में ये कहां फिट होगी, इस पर भी खुलकर बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले स्पाइडरमैन 4 की सिनेमैटिक टाइमलाइन को समझते हैं। तो ये मूवी अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर के बीच में कहीं आएगी और 2026 के नवंबर-दिसंबर में ये रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ इस मूवी के पास एक ऐसा चांस है जैसा कैप्टन मार्वल के पास था। कैप्टन मार्वल इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में रिलीज हुई, इसकी वजह से इस मूवी ने बहुत पैसा कमाया और अब यही सेम चांस है स्पाइडरमैन 4 के पास। सारी हाइप पहले से सेट है, बस इनको स्टोरी लाइन पर अच्छे से काम करना है। वहीं अगर इस मूवी की शूटिंग की बात की जाए तो अगली साल 25 मई से इसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी और ये खत्म होगी अक्टूबर तक। इसी समय डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और अवेंजर्स डूम्सडे की भी शूटिंग हो रही होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और अवेंजर डूम्सडे स्पाइडरमैन 4 से पहले रिलीज होगी तो इनकी शूटिंग भी पहले खत्म हो जाएगी, बस रीशूट का चक्कर ना पड़े। वहीं इसके अलग ये भी कंफर्म कर दिया गया है कि अवेंजर डूम्सडे में स्पाइडरमैन का रोल एक मेन कैरेक्टर में रहेगा और इसके बाद यहाँ से स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडरमैन 4 मूवी को कंप्लीट करेगा और फाइनली सीक्रेट वॉर में वो अपने साथ कई सारे स्पाइडी के साथ वापस आएगा। नो वे होम की एंडिंग से लेकर सीक्रेट वॉर में स्पाइडर वर्स का दिखना, ये सफर स्पाइडरमैन के लिए कैसा होने वाला है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो नो वे होम की एंडिंग में हमने देखा कि सारी दुनिया भूल चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है थैंक्स टू डॉक्टर स्ट्रेंज, पर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जो जानते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, जैसे हमारे टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन, वल्चर और टोनी का एआई एडिथ। वहीं पीटर ने उन सबको खो दिया है जो उसके सबसे करीब थे, आंट मैन, टोनी स्टार्क, हैप्पी और उसके दोस्त एमजे और नर्ड। वहीं जो कुछ सुपर हीरोज स्पाइडरमैन के बारे में जानते थे वो भी अब भूल चुके हैं। पीटर इस समय गरीब, अकेला, बेसहारा है जो न्यूयॉर्क के किसी एक सस्ते घर में अपनी जिंदगी बिता रहा है। क्राइम से लड़ने के लिए उसके पास स्ट्रीट लेवल थ्रेट है और कोई सुपर हीरोज टीम भी नहीं है। एक नया सूट भी बनाया था उसने अपने लिए और आने वाली स्पाइडरमैन 4 में वो उसी सूट में दिखेगा। वहीं इसके अलग एक र्यूमर की बात करें जहाँ रिसेंट में ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो स्पाइडरमैन के लिए स्पेल कास्ट किया था वो फाइनली ब्रेक होने वाला है और अभी अभी दिमाग की बत्ती जली है जो ये कह रही है कि ये स्पाइडरमैन के लिए है या सेंट्री के लिए। अब इस सेंट्री के मुद्दे को भी थोड़ा सा सुन लो कि आखिरकार मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो थंडरबोल्ट्स में बॉब एके जो सेंट्री है वो बहुत समय पहले सेंट्री बन चुका है। कॉमिक्स में जब ऐसा हुआ था तब दुनिया भर से छुपाने के लिए कि सेंट्री कौन है, मिस्टर फैंटास्टिक ने एक डिवाइस बनाया था जिसके यूज से पूरी दुनिया भूल चुकी थी कि सेंट्री आखिरकार है कौन। लेकिन अभी इधर एमसीयू में मिस्टर फैंटास्टिक 4 तो है नहीं और जो यादें मिटाने का काम है वो सभी अभी सॉर्सरर कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेंट्री की यादों को मिटाया गया होगा इन सब में एशियन 1 ने अपना साथ दिया होगा और मे भी शायद इसी स्पेल के टूटने की बात की जा रही है। आई होप ऐसा ही हो ताकि वॉन्ग को भी पता चल जाए कि कामाताज में जो पार्टी हुई थी अमावस्या वाले दिन वहाँ क्या हुआ था। फिलहाल इन सब के बाद वेनम द लास्ट डांस का कनेक्शन स्पाइडरमैन 4 से भी है क्योंकि नल आ चुका है और जो स्पाइडरमैन की अगली 3 ट्रिलॉजी होने वाली है उन सब के लिए नल थैनोस का काम करेगा। वहीं वेनम द लास्ट डांस के एंड क्रेडिट सीन में स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा जिसकी वजह से हमें ऊपर से पता चल जाएगा कि आखिरकार स्पाइडरमैन 4 की कहानी क्या रहने वाली है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो क्रेडिट सीन होने वाला है वो वही सिम्बायोट होगा जो 616 में छूट गया था और एक इनसाइडर से ये भी सामने आया है कि हमें इस मूवी में कई सारे सिम्बायोट भी देखने को मिलेंगे और इन सिम्बायोट को कैसे डील करना है इन सब को लीड करेंगे हमारे टोबी स्पाइडरमैन क्योंकि उन्हें पहले से इस चीज का एक्सपीरियंस है। वहीं एंड्रू स्पाइडरमैन ने नो वे होम में ये बोला था कि वो भी एलियन से लड़ना चाहता है तो इनकी ये इच्छा सोनी पूरी कर रहा है। इसलिए एंड्रू के पास 2 प्रोजेक्ट हैं स्पाइडरमैन के, जिनमें से एक तो हमारी स्पाइडरमैन 4 है और दूसरा मुझे लगता है कि एंड्रू स्पाइडरमैन की एक सोलो मूवी देखने को मिलेगी। और यहाँ ये जो स्पाइडरमैन 4 है वो एंड्रू के लिए बेसिक स्टोरी का काम करेगा और उसके बाद उनकी अगली सोलो मूवी पे काम किया जाए जहां वो एक वेनम सिम्बियोट से लड़ेंगे और फिर इसके बाद इनकर्जन बैटल वर्ल्ड बनेगा, तब उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होकर सीक्रेट वॉर में पहुंचेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात रही टोबी स्पाइडरमैन की, तो हम भी चाहते हैं कि हम उनका यूनिवर्स दोबारा से देखें। वही ओजी जे जोना जेमसन
ये क्लासिक न्यूयॉर्क और एमजे और उसकी बेटी भी। अब ये सारी चीजें क्यों होनी चाहिए, इसके भी पीछे एक रीजन है कि जो हमने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी थी कि टोबी और एंड्रू इस 616 में आए थे, उनको सिर्फ इसी यूनिवर्स में दिखाया गया। ये नहीं दिखाया गया कि वो कहां से कैसे आए और यहाँ से जाने के बाद उनका क्या हुआ। कायदे में ये चीज मिस हो गई कि अब उनका यूनिवर्स दिखता कैसे है। तो अब ये समय आ गया है कि ये सारी चीजों को भी दिखाया जाए। वहीं पिछली स्पाइडरमैन नो वे होम को जॉन वॉट्स ने डायरेक्ट किया था, बेशक बेहतरीन काम किया, लेकिन अब स्पाइडरमैन 4 के लिए डस्टिन डैनियल को चुना गया है। इन्होंने शांग-ची में जो बेहतरीन ड्रामा एक्शन क्रिएट किया था, अगर वो मैजिक यहाँ चल जाता है तो स्पाइडरमैन एक कदम और ऊपर उठ जाएगी। वहीं सोनी और मार्वल के बीच में स्पाइडरमैन 4 को लेकर जो बहसबाजी हो रही थी, अब उसका क्लियर कट हिसाब हो गया है। लेकिन इससे पहले मार्वल चाहता था कि स्पाइडरमैन 4 एक स्ट्रीट लेवल की मूवी हो, जहाँ वो डेयरडेविल, किंगपिन जैसे कैरेक्टर को दिखा सके। वहीं सोनी का अपना अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था। सोनी चाहता है कि स्पाइडरमैन 4 एक मल्टीवर्सल मूवी हो और ये मूवी अपनी पिछली नो वे होम से भी ज्यादा पैसे कमाए। सोनी जानता था कि मार्वल स्पाइडरमैन 4 को अवेंजर सीक्रेट वॉर और अवेंजर डूम्सडे के बीच में ही कहीं डालेगा और इसलिए वो ये मौका भी नहीं गवाएगा। और वहीं वेनम द लास्ट डांस में जो नल को इंट्रोड्यूस करा दिया है और आगे जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी है उनकी कहानी में नल का इंटरफेयर लगातार होता रहेगा। तो इसलिए नल के फुल इम्पैक्ट के लिए स्पाइडरवर्स का एक मल्टीवर्सल कनेक्शन होना जरूरी है, ताकि जितने भी स्पाइडरमैन और कैरेक्टर्स यहाँ दिखाई दे उन सबको धीरे धीरे नल और सिम्बायोट्स के बारे में पता लगता रहे और ये स्पाइडरवर्स में अच्छे से फैल जाए कि नल जैसी कोई चीज अब सामने आने वाली है। इन सब की शुरुआत पहले ही नो वे होम के एंड क्रेडिट सीन से हो चुकी थी, जहाँ एडी ब्रॉक का वेनम 616 में आ चुका है। वहीं हमने इस चीज को वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में एक पैरेलल इवेंट होता हुआ देखा। वेनम के यूनिवर्स में ये क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमें 25 अक्टूबर को मिल जाएगा। लेकिन 616 में ये जो कांड हुआ है उसकी वजह से टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन को ये वेनम मिलेगा और इसी के चलते ये जो न्यूज सामने आई है कि स्पाइडरमैन वेनम सिम्बायोट से लड़ेगा, वो भी एडी ब्रॉक के वेनम से, और ऐसे ही वेनम अपनी जगह बना पाएगा MCU 616 में। वहीं अगर बात करें स्पाइडरमैन 4 के टाइटल की, तो रूमर के हिसाब से ये किंग इन ब्लैक हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये टाइटल इतनी जल्दी मिलेगा, क्योंकि किंग इन ब्लैक कॉमिक्स में नल का एक बहुत बड़ा इवेंट है। मतलब कि अवेंजर्स लेवल तक की कॉमिक्स थी वो, जहाँ नल अर्थ पर आता है, कई घमासान बैटल होती है और फाइनली नल को हरा दिया जाता है। और अभी स्पाइडरमैन 4 में नल का दिखना, ये सारे सिम्बायोट का वैसा ही दिखना जैसे किंग इन ब्लैक कॉमिक सीरीज में था, तो ये अभी होना इम्पॉसिबल है। सबसे पहले ये लोग नल को सेटअप करेंगे 616 के लिए, फिर इसके बाद सिम्बायोट्स बाकी स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में सेटअप होंगे और फिर स्पाइडरमैन 5 और 6 में नल इंट्रोड्यूस होगा। अभी के लिए स्पाइडरमैन 4 में नल का नाम तो सामने आएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि नल खुद ही अर्थ पर आ जाए, बल्कि कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि नल जैसा विलन एक थैनोस जैसा इम्पैक्ट दे सके। वहीं अब तक जो स्पाइडरमैन मूवी के साथ में होम नाम इंक्लूड हो रहा था, तो मे भी मार्वल इस चीज को और भी आगे बढ़ाए और शायद होम से जुड़ा फिर से एक नया टाइटल देखने को मिले। आपके पास स्पाइडरमैन 4 के लिए कोई टाइटल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। वहीं अगर इस रूमर पर भी ध्यान दें कि डॉक्टर डूम हमें स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिलेगा, तो इसको समझने से पहले सिनेमैटिक टाइमलाइंस को भी समझ लेते हैं। नंबर 1 कि अगर स्पाइडरमैन 4 अवेंजर डूम्सडे और अवेंजर सीक्रेट वॉर के बीच में आती है, तो RDJ डॉक्टर डूम का दिखने का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे में RDJ पहले ही देखने को मिल जाएंगे और इस मूवी में स्पाइडरमैन भी होगा, तो स्पाइडरमैन 4 के लिए ये कैमियो तो वेस्ट हो गया। दूसरा कि अगर स्पाइडरमैन 4 अवेंजर डूम्सडे से पहले रिलीज होती है, तब डॉक्टर डूम का कैमियो काफी सेंस बना सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 में कई सारे मल्टीवर्सल इवेंट होने वाले हैं और इन इवेंट्स में किसी एक गलती की वजह से डॉक्टर डूम यहाँ पर आ सकता है। जैसे वल्चर मॉर्बियस के यूनिवर्स में पहुंचा, शायद डॉक्टर डूम को ऐसे भी दिखा सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि जिस ढंग से टोबी और एंड्रू स्पाइडरमैन हमारे टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन से इंटरेक्ट होंगे, या वो जिस तरह से मल्टीवर्स में ट्रेवल करेंगे, तो शायद डॉक्टर डूम ऐसे भी आ सकता है। और अगर मैं स्पाइडरमैन 4 की कहानी को घास पीकर ऐसे लिखता और मुझे मौका मिलता, तो मैं स्पाइडरमैन और डॉक्टर डूम के कनेक्शन को ऐसे दिखाता कि अगर सच में स्पाइडरमैन 4 डूम्सडे से पहले आनी है और डूम को स्पाइडरमैन 4 में दिखाना है, तो मूवी के अंदर कई सारे मल्टीवर्सल चीजें होंगी, जिसके कारण डॉक्टर डूम बहुत ही इजीली आ सकता है। अब यहाँ डॉक्टर डूम अपनी इच्छा से आएगा या किसी गलती से, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी हैं। नंबर 1, अगर वो गलती से 616 पर आता है, तो स्पाइडरमैन 4 एक अच्छा चांस है डॉक्टर डूम को इंट्रोड्यूस करने का। नंबर 2, अगर वो अपनी इच्छा से आता है, तो इसके पीछे केवल एक ही रीजन है कि डॉक्टर डूम हमेशा से एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता था जहाँ वो उन सब के लिए भगवान हो, एक तरह का राजा, तानाशाह और एक तरह की फ्री विल। वहीं डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन 4 में इनडायरेक्टली मदद करता रहे स्पाइडरमैन की, और लास्ट में ये भी सामने आ जाए कि डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन को कई जगह हिंट दे रहा था और कई चीजों से बचा भी रहा था, और फिर इसके बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हों। इधर RDJ डॉक्टर डूम को नहीं पता कि पीटर
पीटर कौन है? पीटर जानता है कि ये टोनी स्टार्क हैं और तब पीटर की सारी यादें जो टोनी स्टार्क के साथ थी वो सब बाहर आने लगेंगी और यहाँ पर आग की तरह काम करेगा वेनम सिम्बियोट, जो इस समय पीटर की फीलिंग्स को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। और इस समय पीटर पार्कर को उसका वेनम मिल गया होगा, लेकिन अभी तक पीटर को ये नहीं पता होगा कि वेनम उसके अंदर है। ये बिल्कुल अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर कॉमिक सीरीज जैसा ही है, जहाँ पीटर के साथ लंबे समय तक वेनम होता है और बैटल वर्ल्ड में जाके पीटर को पता चलता है कि उसके साथ एक वेनम नाम का सिम्बियोट है। यहाँ स्पाइडरमैन आरडीजे डॉक्टर डूम को अपना मेंटर टोनी स्टार्क समझ रहा है, लेकिन डॉक्टर डूम यहाँ पर धीरे धीरे 616 पे कब्जा करना शुरू करेगा। टोनी स्टार्क की पूरी टेक्नोलॉजी डॉक्टर डूम के कमांड पे होगी और अब डॉक्टर डूम एडिथ क्लास, अल्ट्रॉन और डूम बोर्ड से पूरे अर्थ पर कब्जा करेगा। ये एक तरह की हार होगी इन सभी सुपर हीरोज के लिए जिन्होंने अपनी अर्थ को गंवा दिया है। अब यहाँ पर मेरे कई और भी क्वेश्चन हैं, इन पर भी नजर मार लेते हैं। नंबर 1, जैसे थैनोस को इन्फिनिटी सागा में इंट्रोड्यूस किया था 2012 से लेकर 2018 तक, तब वहाँ पर थैनोस का मोटिव अच्छे से समझ में आ रहा था। वहीं बात रही कैंग द कॉन्करर की, तो उसका भी मोटिव हमें अच्छे से पता था। वैसे ही सिमिलर ह्यू रिमेन्स, अल्ट्रॉन और बाकी के विलन्स भी थे, लेकिन सच में यहाँ पे डॉक्टर डूम का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। वो क्यों इस 616 पे आ रहा है, उसे इस अर्थ से क्या चाहिए, पिछले जो फैंटास्टिक 4 हैं उनके साथ उनका क्या रहा, और यहाँ पे डॉक्टर डूम आखिरकार करना क्या चाहता है, किस चीज की जरूरत है उसको। जैसे थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत थी, कैंग को क्वांटम रेल्म से निकलने की जरूरत थी, अल्ट्रॉन को वो पूरा शहर गिराने की जल्दीबाजी थी, वैसे ही डॉक्टर डूम का कोई एक मोटिव होना चाहिए जो एमसीयू अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है और ना ही अभी तक हमारे सामने कुछ आया है। फिलहाल यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर स्पाइडरमैन 4 अवेंजर डूम्सडे से पहले आती है तो उसके पास यही एक रास्ता है कि डॉक्टर डूम को ऐसे इंट्रोड्यूस किया जाए। सबसे पहले डॉक्टर डूम स्पाइडरमैन 4 में स्पाइडरमैन से मिलेगा। एक हीरो के तौर पर पीटर डॉक्टर डूम को टोनी स्टार्क समझेगा। शुरुआत में उसकी कहानी हीरो जैसी रहेगी, लेकिन बाद में उसको विलन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वही इसके अलग डूम्सडे से और भी कई नई सारी चीजें जो सामने आ रही हैं, उन पर भी एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल कल ही के दिन वेनम से एक नई क्लिप सामने आई है और हम यहाँ जेनी फ्लैग को पोर्टल से निकलता हुआ देख सकते हैं। इस पोर्टल की हल्की सी झलक यहाँ पर नल के पास भी दिखाई दी थी और अब हमें समझ लेना चाहिए कि नल के पास टेलीपोर्टेशन की भी पावर है। इसका मतलब अगर नल एक मल्टीवर्सल थ्रेड है या वो जिस जगह से सभी सिम्बियोट्स को कमांड दे रहा है, और अगर नल की सच में ये जगह मल्टीवर्स के बियॉन्ड है, तो यहीं से नल मल्टीवर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। इसका कारण साफ है, ह्यूमंस के मरने के बाद टाइमलाइंस में कई सारी ब्रांचेस बनी और इस तरह के नए खतरे सामने आने लगे। इस लिस्ट में और भी नाम है जैसे डॉक्टर डूम, थैनोस, बियॉन्डर, गैलेक्टस। फिलहाल मैं इन सब पर भी एक सीरीज बना रहा हूँ जिसका नाम है रोड टू अवेंजर सीक्रेट्स वॉर। वहीं डॉक्टर डूम को लेकर दूसरी सीरीज है जिसका नाम है रोड टू अवेंजर डूम्सडे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये सीरीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी।